जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। कल हम इस पैराग्राफ को रीड कर रहे थे कि जो ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है, इसके बाद जो प्रभुपाद जी ने उसके विषय में बेसिकली डिटेल में जो बताया हम उसको रीड कर रहे थे। तो इस पैराग्राफ को थोड़ा हम स्टार्ट से ही रीड करते हैं, ठीक है, ताकि वो कनेक्शन हो जाए, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे कल। This consciousness of Ishavasya, everything belongs to Krishna, must be revived not only individually but nationally and universally. ये हमने कल बात की थी, है ना। इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी, फैमिली के लेवल पे, नेशन के लेवल पे, यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हमें क्या है, ये जो कॉन्शियसनेस, ये चेतना है ना, कि ये चेतना कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, इसे हमें पुनर्जागृत करना होगा। तभी क्या है, देन देयर विल बी पीस, तभी शांति होगी। वी ऑफन टेंड टू बी फिलैंथ्रोपिक। इनफैक्ट पता है, अभी जैसे अभी जो हमने 5.29 की बात की, कहते हैं ना कि पीस फॉर्मूला 5.29 है भगवद गीता में। उसी तरीके से ये जो ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है ना, ये भी, इसको भी हम कह सकते हैं ये पीस फॉर्मूला है ना, क्योंकि ये उसी की वही बात को क्या है, यहाँ पर जो 5.29 में भगवान बोल रहे हैं ना, उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। मतलब हमें ये समझना चाहिए, सब चर अचर सभी भगवान के द्वारा ही कंट्रोल्ड है और भगवान ही उनके प्रोप्राइटर है, और हमें केवल उतनी वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे भाग में, हमारे हिस्से में भगवान ने प्रदान किया, और बाकी वस्तुओं पे हमें क्या है, हमें अधिकार नहीं जताना चाहिए, यह जानते हुए कि ये सब वस्तुएं क्या है, भगवान की हैं। तो बेसिकली ये दोनों श्लोक जो है कनेक्टेड है। तो ये जो चेतना है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, इसे पुनर्जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ऐसा ना करके बाकी जितने भी हम आर्टिफिशियल मेथड विश्व शांति के लिए लाएं, वो कार्य नहीं करेंगे, उसमें हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि देखो, कोई भी चीज हम आर्टिफिशियली अचीव नहीं कर सकते। जो इंटरनल चेंज है ना इंडिविजुअल्स में, वो लाना बहुत जरूरी है। जब इंटरनल चेंज होगा ना, तो वो एक्सटर्नल अपने आप रिफ्लेक्ट होगा, वो दिखेगा। लेकिन अगर हम एक्सटर्नली कोई चीज, कृत्रिम रूप से कोई चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चेतना में तो कोई बदलाव आया नहीं, तो बाहर से आप कितना कर लोगे, है ना। और अभी जितने भी सोल्यूशनिंग चल रही है, वो क्या है, वो बाह्य रूप से चल रही है एक प्रकार से, क्योंकि इंटरनल को तो आपने टारगेट ही नहीं किया। और जिसे आप समझ रहे हो कि हम इंटरनल चेंज करें, मान लो जो वर्ल्डली, अगर हम वैल्यू सिस्टम की बात करें, मतलब जो संसार में जिसको जो नैतिकता कहते हैं उसकी बात करें, वो भी कहीं ना कहीं बाह्य रूप से ही है। चाहे हम उस नैतिकता के अनुसार हम सोचे कि भाई हम लोगों में क्या है, इंटरनल चेंज ला रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान सेंटर में नहीं होंगे ना, जब तक जीव जो है कृष्ण भक्त नहीं होंगे, कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तो वो इंटरनल चेंज की भी जो हम बात कर रहे हैं, वो भी वास्तविक इंटरनल चेंज नहीं है। क्योंकि वहां पर भी क्या है कि वो बदलाव जो है ना, वो ऐसा लग सकता है कि टेम्पररी रूप से कुछ बदलाव आ रहा है, परंतु वो स्थायी रूप से बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। We often tend to be philanthropic and altruistic, and we strive to be friends with our countrymen, with our families, with all the peoples of the world, but this is based on a wrong conception.
तो हम जितना भी परोपकारी बनते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों के लिए भला करते हैं, वेल अपनी फैमिलीज के लिए, उनके हित के लिए कार्य करते हैं, सोसाइटी के लिए कार्य करते हैं, अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए जो कार्य करते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, भले के कार्य करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो प्रयास जो है ना एक्चुअली वो रॉन्ग कंसेप्शन पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी लेवल पे कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि किसी के लिए हम बॉडी लेवल पे अगर हम हितकारी कार्य कर रहे हैं तो हमने उसका बहुत हित कर दिया, अच्छा कर दिया। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि वास्तविक परोपकार है क्या। अगर मैं अपनी फैमिली के लिए वेल विशर हूं, पर वास्तव में वो वेल विशिंग है क्या, कैसे मैं वेल विशर बन सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो जब तक वो नहीं जानेंगे तो अपनी समझ के अनुसार हमें जैसा लगेगा हम वैसा चल रहे हैं। इसी तरीके से दुनिया चल रही है, सब अपनी अपनी समझ के अनुसार, जो लिमिटेड सबकी कैपेसिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लिमिटेड नॉलेज है, उसके बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम शास्त्रों से ज्ञान नहीं लेंगे, प्रामाणिक ज्ञान नहीं लेंगे, भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, तो हमारा और इस विश्व का सभी का वास्तविक भला है क्या, हम वो नहीं जान पाएंगे। फिर जितने भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो हमें वो रिजल्ट नहीं देंगे जो एक्चुअली हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी मेन ट्राइंग टू बेनिफिट देयर फैमिलीज बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट सक्सीड। तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ रीजन क्या बता रहे हैं, दे डू नॉट नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज। क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई फैमिली को हमने एक घर प्रदान कर दिया, अच्छे कपड़े प्रदान कर दिए, भोजन प्रदान कर दिया, फूड क्लोथ्स और शेल्टर की बात होती है ना, फूड क्लोथिंग और शेल्टर, अगर हमने ये प्रदान कर दिया तो हमने उनका भला कर दिया। ऐसा नहीं है। हमें लग रहा है क्या कि प्रॉब्लम यही है, एक फूड की प्रॉब्लम है, एक शेल्टर की प्रॉब्लम है, क्लोथिंग की प्रॉब्लम है, बट वास्तव में ये रियल प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। और जब हम रियल प्रॉब्लम नहीं जानेंगे तो क्या है, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिम्टम्स के आधार पे, कि ठीक है जो व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन दे दिया, किसी के पास वस्त्र नहीं है वस्त्र दे दिया, है ना। लेकिन क्या है, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। रियल प्रॉब्लम है हम यहाँ भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है, हम अपना अस्तित्व भूल गए हैं और स्वयं को ये शरीर और मन मान रहे हैं, है ना। तो ये रियल प्रॉब्लम है, हमें इसको हिट करना है। क्योंकि बाकी सारी जो भौतिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, वो वही जो रियल प्रॉब्लम है, रूट है, उसके कारण, उस मूल प्रॉब्लम के कारण वो परेशानी आ रही है। तो आप जड़ से जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो बाकी परेशानी अपने आप से ही हट जाएगी, ठीक है। और हमने भागवतम के वर्ष की बात की थी कि जिसमें कहते हैं कि किसी व्यक्ति को माता पिता गुरु स्वजन बनने का अधिकार नहीं है जब तक वो अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से न निकाल सके। तो इसका मतलब क्या है, जो माता पिता, अगर हम अभी हमारी करंट स्टेट की बात करें तो हम किसी की माता है, हम किसी की टीचर हैं, हम किसी की पुत्री हैं, किसी की पत्नी है। तो ये जो हम हमारी जो इन सभी रिलेशनशिप में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्या बनती है, हमें कृष्ण के विषय में ज्ञान लेना है ना। तभी हम अपना जीवन भी सफल कर पाएंगे और जिनके साथ हमारा संबंध है उन्हें भी प्रेरित कर पाएंगे, उन्हें भी इस मार्ग के प्रति प्रेरित कर पाएंगे, ठीक है। तो पिता का, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि पिता का कर्तव्य क्या है कि उसे कृष्ण भगवान के विषय में ज्ञान लेना चाहिए और अपने बच्चों को वह ज्ञान देना चाहिए और प्रैक्टिकली अप्लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल की बात नहीं हो रही है। थ्योरेटिकल तो ठीक है, हम कह देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, हमने थ्योरेटिकली ये चीज कह दी, हमारे बच्चे ने भी ये थ्योरेटिकली ये बात मान ली, परंतु इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, हम इस ज्ञान को कैसे अप्लाई करेंगे। तो केवल जान लेने से और उसके बाद हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं तो वो वास्तविक ज्ञान लेना नहीं हुआ जब तक हमने उसको प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारी नॉलेज कब कंप्लीट होगी, जब हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और रेजोल्यूशन होना चाहिए हमारे अंदर मजबूत कि हमें बच्चों को इस मार्ग पे लेकर के जाना है ना। हमारा संकल्प जो है वह मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है हमने बोला और आगे बच्चा नहीं कर रहा तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें क्या है, परसिस्टेंटली हमें बच्चे को गाइड करते रहना है, इस बात को स्वीकार करते हुए कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है ये पेनफुल है, ये पीड़ा देता है। और यदि हम वास्तव में अपने बच्चों के हितैषी हैं तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे को ऐसी पीड़ा प्राप्त हो। और यहाँ पर तो जो जन्म मृत्यु के चक्र की बात हो रही है, ये तो लाइफ ऑन लाइफ, ये तो लाइफ ऑन लाइफ ये पीड़ा है जो हम अनंत काल से हम भोग रहे हैं, है ना।
आज हम देखते हैं अगर हमारे बच्चों को थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होती है तो हम कितना प्रयास करते हैं, हम व्याकुल उठते हैं और कितना प्रयास करते हैं, है ना, कि बच्चे को बिल्कुल कोई आंच भी ना आने दें। हम कितना ध्यान रखते हैं बच्चों का। लेकिन अगर हम ये जाने कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये वास्तविक जो पेन है, ये है जिसे हमें एड्रेस करना है और इससे हमें बच्चों को निकालना है, तो वह केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। और अगर हमें बच्चों को ये शिक्षा देनी है तो पहले हमें स्वयं कृष्ण भक्त बनना होगा, है ना। और दो बातें आपसे शेयर की थी इस विषय में कि पहली बात तो यह है कि हमें कृष्ण के ज्ञान में परफेक्ट होना होगा, ताकि अगर बच्चे हमसे कोई प्रश्न करें तो हम सक्षम होने चाहिए उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि जहां हम जवाब नहीं दे पाएंगे वहां बच्चा डिस्कनेक्ट हो सकता है। आज क्यों हम देखते हैं कि बच्चे और यूथ भटक रही है और ये भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मार्ग है, इस पे नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि जो पिछली पीढ़ी की, जो हमारी पिछली जनरेशन है ना कहीं क्या है कि वो उनके आंसर्स को सक्सेसफुली नहीं दे पाई हैं, मतलब बच्चों के आंसर्स को वो इतना सक्सेसफुली नहीं दे पाई हैं। क्योंकि श्रद्धा कब डेवलप होगी बच्चे की? जब उसके शंका समाधान होगा ना। अगर बच्चा हमसे पूछे कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमारे पास इसका जवाब नहीं है ना, कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। कई लोग मतलब ऐसे कह देते हैं कि मंदिर जाने से अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है ना। और कोई रिलीजियस पर्पस से कि ठीक है, कई लोग इसलिए भी मंदिर जाते हैं कि भाई मेरे दादाजी हनुमान जी के टेम्पल जाते थे, पिताजी जाते थे, तो अब मुझे बोला है मैं भी हनुमान जी के टेम्पल जाता हूँ। इस तरीके से भी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे भी लोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है, कि मंदिरों में हरि कथा चलती है और उस हरि कथा को सुन करके हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ गोइंग टू टेम्पल। और परंतु आज परेशानी क्या है कि टेम्पल्स में हरि कथा का नियम, मेजॉरिटी टेम्पल्स में, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी टेम्पल्स में हरि कथा का जो नियम है वो है ही नहीं, है ना। तो फिर वहां पर जा करके हाँ ये है कि हम दर्शन करेंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है। हमें प्रभुपाद जी बताते हैं जब आप अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, आपकी जो इंद्रियां वो शुद्ध होती है ना। आप आंखों से आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो आंखों की जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो रही है। भगवान को ऑफर करे हुए जो इंसेंस होती है उसकी खुशबू जब हम लेते हैं तो हमारी जो नासिका, ये जो इंद्रिय है ये शुद्ध होती है। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाते हैं तो जीवा शुद्ध होती है ना। भगवान के विषय में कीर्तन सुनते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान सुनते हैं, हमारे कान जो है वो इंद्रियां शुद्ध होती है। भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं या उनकी सेवा में जब हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं या भगवान का जब अभिषेक करते हैं, उनको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, तो वहां पर हमारी वहां पर क्या है, हमारी स्किन, त्वचा वो कनेक्ट हो रही है। तो त्वचा जो हमारी पांचवी ये इंद्रिय है त्वचा, ये शुद्ध होती है ना। और जब हम हरि कथा में जैसे जैसे हम हरि कथा सुनते हैं और हमारा मन उसकी तरफ, उस हरि कथा की तरफ और आकर्षित होता है, तो हमारा मन भी क्या है, धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो ये जो है ना, मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, हरि कथा सुनना, ये सब प्रैक्टिकल है, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया। इसके पीछे आप बुद्धि देखिए, कितनी सर्वोच्च बुद्धि है, नवधा भक्ति। ये कोई ऐसे ही नहीं कि ये माइथोलॉजिकली कुछ बना दिया नवधा भक्ति, नहीं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिजल्ट जो है वो कितना सर्वोच्च है वो समझिए। कि जो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझ रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे जन्म जन्मांतर, लेकिन ये जो नवधा भक्ति को सरलता से इसको पालन करने से आप देखिए कैसे वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो हमें क्या है, समझना होगा जो भी भक्ति की प्रक्रिया है ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस है, ठीक है। और यदि हम इसको अपनाते हैं 100% रिजल्ट गारंटीड है। भगवान कहते हैं ना 2.40 में, नेहा भी कर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमति अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो क्या होता है, इस पे कोई हानि नहीं होती, कोई ह्रास नहीं होता, बल्कि हम अल्प से अल्प भी प्रगति इस मार्ग में जब हम करते हैं तो वह हमारी महान भय से रक्षा करती है। महान भय क्या है, यही जन्म मृत्यु का चक्र, इससे रक्षा करती है। तो या तो भगवान भी प्रॉमिस कर रहे हैं हमें, बस यही है कि हमें भगवान की इस बात पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण फेथ होना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट बिफोर वन कैन डू दिस ही हैज टू मेक हिमसेल्फ परफेक्ट। तो हमारी पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम परफेक्ट बने। तो इसमें पहली बात जो हम कर रहे थे
कि हमें सक्षम बनना है कि हम बच्चों के प्रश्नों का समाधान दे सकें, और दूसरा क्या है, हम अपने आचरण से बच्चों को प्रेरित कर सकें। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें बच्चों को इस मार्ग पर प्रेरित करना है। ठीक है, तो वो चेंज हमें पहले, वो बदलाव हमें अपने अंदर पहले लाना होगा, है ना। गुरुजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें अमीर बनना पड़ेगा, तभी तो हम गरीबी समाप्त कर पाएंगे, है ना। हम अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं तो हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा पहले। तो इसी प्रकार से यदि हमें कृष्ण चेतना को विश्व भर में जागृत करना है तो पहले हमें स्वयं कृष्ण भावना भावित बनना होगा, तभी तो हम उसे जन जन तक पहुंचा सकेंगे। इफ ही बिकम्स एक्सपर्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही कैन हेल्प नॉट ओनली हिज चिल्ड्रन बट हिज सोसाइटी एंड नेशन। आप देखिए, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसका इफेक्ट देख रहे हैं आप, इसका इफेक्ट एक इंडिविजुअल तक या उसके केवल परिवार तक सीमित नहीं है, विश्व भर तक सीमित है ना। अब विश्व में भी केवल मनुष्यों तक नहीं, सभी जीवों तक, वो चाहे किसी भी योनि में है, यहाँ तक कि ऐसे जीव जो सूक्ष्म शरीर में मौजूद हैं परंतु अभी उन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला है, यदि हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तब हम वास्तव में सभी के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। अब जैसे अगर अभी हम भी चर्चा कर रहे हैं, अगर हमारे आसपास में कोई ऐसी आत्माएं हैं जो अभी सूक्ष्म शरीर में हैं, अभी उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, अब हम उनको देख तो सकते नहीं है क्योंकि सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, हम नहीं देख सकते हैं, है ना। हम तो स्थूल शरीर को देख सकते हैं, परंतु यदि वे भी इसे सुन रही हैं तो उनका भी कल्याण होगा। अच्छा, ये तो हमने बात की कि जिनसे यहाँ पर हम एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पृथ्वी पर जिस कांटेक्ट में है। अब आप देखिए, हमारे पितृगण जो पितृलोक में है ना, हमारी पिछली कई जनरेशंस और हमारी आने वाली कई जनरेशंस, यदि हम कृष्ण भावना भावित होते हैं उन सबको भी लाभ मिलता है। सोचिए, तो सिर्फ हम प्लैनेट अर्थ की बात करें, यहाँ तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन अभी जो पीढ़ियां पितृलोक में है, या हमारे जो भी पहले पितृ रह चुके हैं, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, या हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनका भी उद्धार होता है, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कृष्ण भक्ति करने की, उन्हें वैसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, वैसा जन्म एनवायरमेंट मिल जाता है कि जिससे वे कृष्ण भक्ति करें। तो ये देखिए, ये कृष्ण भक्ति कितनी पोटेंट है ना। अब देखिए, है ना ये वास्तविक परोपकार, और आज हम कितना लिमिटेड दायरे में सोचते हैं परोपकार को। अब देखिए आगे, बट इफ ही हिमसेल्फ इज बाउंड बाय इग्नोरेंस हाउ कैन इट अनटाई अदर्स हु आर सिमिलरली बाउंड। अगर हम अज्ञानता में स्वयं ही बंधे हुए हैं तो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे। बिफोर वन कैन मेक अदर्स फ्री ही मस्ट बी फ्री हिमसेल्फ, है ना। अगर हमें और लोगों को बंधन से मुक्त करना है तो हमें पहले स्वयं बंधन से मुक्त होना होगा। Actually, no one is a free man, for everyone is under the spell of material nature. But one who is surrendered to Krishna cannot be touched by Maya. वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई भी क्या है, मुक्त नहीं है, सभी इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, परंतु जब वह भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है तब उसे माया छू भी नहीं सकती। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। तो कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो क्या होता है, जो माया का जो अज्ञानता का ये अंधकार है वह खत्म हो जाता है ना। नॉलेज को लाइट बोला है ना, नॉलेज को भी लाइट से तुलना होती है ना, और इग्नोरेंस को डार्कनेस से। तो जब हम अज्ञानता के अंधकार में होते हैं तो क्या होता है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, उस अंधकार से हमें मुक्त करता है। उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत हमें अंधकार से मुक्त करता है। ठीक है, शिफाली माता जी इसके बारे में कह रहे थे। हाँ जी माता जी, मतलब जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे भगवान कृष्ण की जहाँ पे उपस्थिति है वहाँ पे माया अपना कुछ भी वो दिखा नहीं सकती, और जहाँ पे कृष्ण नहीं है फिर वहाँ पे अपना माया प्रभाव दिखाती है। मेरे ख्याल से ये था इसका मतलब। बिल्कुल शायद परफेक्ट, थोड़ा परफेक्ट, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अब देखो, हम लोग यहाँ पर बंधन में हैं, ये हमें समझना होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम तो फ्री हैं, हम फ्री नहीं है। हमें लग रहा है कि हम ये भौतिक प्रकृति का विदोहन करके इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं, हम इन विषयों में और भी ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हम फ्री हैं तो इसका मतलब हम भ्रमित हैं, क्योंकि माया का अर्थ क्या है, वह जो नहीं है। तो हमें लग रहा है कि हम फ्री हैं, वास्तव में वो बात सत्य नहीं है, हम यहाँ फ्री नहीं है। ठीक है, आप देख लो, किसी भी स्टेज में किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ देख लो, किसी भी योनि में देख लो, मनुष्य योनि या कोई पशु योनि, पेड़ पौधे, कहीं किसी को भी देख लो, तो सभी क्या है, बंधन में है, कोई भी फ्री नहीं है।
ठीक है, और अगर हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, वो हमारा भ्रम है। तो अब आप देखिए कि अगर हम कितना भी अपने आप को फ्री सोचें, पर यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये जो 6 प्रकार के दोष हैं इनकी बात करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो आप देखेंगे हर एक इंडिविजुअल ना चाहे अपने आप को कितना भी फ्री समझे, चलो हम मान भी लेते हैं ठीक है वो फ्री है, लेकिन क्या वो इन 6 दोषों से मुक्त है? क्या वो काम से मुक्त हुआ है, क्रोध से मुक्त हुआ है, लोभ से मुक्त हुआ है, मोह से मुक्त हुआ है, मद से मुक्त हुआ है, या मत्सर्य से मुक्त हुआ है? नहीं हुआ, है ना। तो ये जो हमारी सोच है ना, ये सोच ही गलत है, जिसमें हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। और एक बात और समझने की है कि इंद्रियां, हमें लगता है कि हम इंद्रियां विषयों को भोग करके एंजॉय कर रहे हैं, वास्तव में हम इंद्रियों के दास बने हुए हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम एंजॉयमेंट में जाएंगे, क्या होगा, उतनी हमारी वासना, काम वासना और बढ़ती जाएगी, हम में लोभ बढ़ेगा कि हमें और एंजॉय करना है, और एंजॉय करना है। और फिर एक परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो एंजॉयमेंट जो है ना, वो मेरी ऐसी कमजोरी बन जाएगी, चाहे हमें किसी गलत तरीके से भी उस एंजॉयमेंट को प्राप्त करना हो, हम उससे नहीं हटेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो इंद्रिय है ना, वो हमें वश में कर रही है। तभी ऐसे लोगों को जो इंद्रियों के वश में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गोदास। ठीक है, इंद्रियों का दास, गो शब्द है, उसका अर्थ होता है इंद्रियां। तो इंद्रियों, गौ के मतलब मल्टीपल अर्थ है। गौ शब्द जो है उसका अर्थ गौ माता भी होता है। गौ शब्द लैंड को भी कहते हैं, ठीक है। और गौ शब्द जो होता है इंद्रियां भी कहते हैं, ठीक है। और गोस्वामी कौन है, जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है। और केवल कृष्ण भावनामृत जो है वही गोस्वामी है। माता जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, तो तो वो उनका भी तो गोस्वामी लिखते हैं उनको। हाँ, तो वो तो भगवान राम के भक्त है ना। ठीक है माता जी, मतलब उन्होंने भी अपने इंद्रियों को वश में कर रखा था। हाँ हाँ ठीक है माता जी। ठीक है। और बाकी आजकल गोस्वामी सरनेम होती है ना। अब ये गोस्वामी हो गया, गुरुजी बताते हैं गोस्वामी या चतुर्वेदी, त्रिवेदी, कहते हैं ये जो सरनेम है ना, ये इनकी क्वालिटी से बनी थी, जो इनकी पीढ़ियां है ना, उनकी क्वालिटी से थी ये। अब आज की डेट में वो बात है ही नहीं ना। अब आज कोई चतुर्वेदी जी है तो ऐसा थोड़ी ना उन्होंने चारों वेद पढ़े हैं, कोई रेयर ही होगा शायद जिसने पढ़े हो जो चतुर्वेदी हो, ऐसे ही त्रिवेदी। तो हमें समझना है, देखो। और यहाँ तक कि यहाँ तो चलो सरनेम की बात हुई, अगर नेम्स भी अगर हम देखें तो नेम्स भी क्या माता जी, मीनिंगफुल। ऐसे बोला जाता था कि जब अपने ये इनका वो होना था ना, तो इन्होंने ना कि अपने धर्म बचे रहे, वेदों को जब ये जला रहे थे ना मुस्लिम, तो याद कर लिए थे इन्होंने ये। और जिन्होंने याद किए थे ना, उनके उसके हिसाब से उनका नाम, मतलब जिसकी क्षमता दो दो मतलब वेद याद करने की थी, उनको द्विवेदी बोला गया। जिनकी 3 अच्छा। वेद करने की थी, उनको त्रिवेदी बोला गया। जिनके 4 वेद करने की थी, चतुर्वेदी बोला गया। तो आगे फिर उनके सरनेम बन गए, मतलब वो कि उनको 4 वेदों का ज्ञान था उस टाइम ज्ञान। जब बने थे ये। पर बाद में फिर उनके बच्चों ने नहीं लिया वो ज्ञान, तो वो परंपरा नहीं चली, मतलब हाँ, अब वो सरनेम बन के रह गए हैं ऐसे। सरनेम बन के। तो वही बात है ना कि मीनिंगफुल, देखो हमें अपने नाम को ना सार्थक करना होता है। और पहले तो बात है, जो भी हमारा नाम है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, और अगर वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में हो अर्थ, वैसा ही होना चाहिए। अब आजकल तो कोई कुछ भी अजीब अजीब से भी नाम लोग रखने लगे हैं, है ना। पर हमें अपने नाम को सार्थक करना होता है। वही सारी एनर्जीज है ना। आप देखो, जो आपका नाम होगा उसके साथ एक एनर्जी जुड़ी है। अगर साइंटिफिकली भी देखो, जिसका जो भी नाम है उसके साथ उसकी एक एनर्जी जुड़ी है, और वो एनर्जी के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो सक्सेसफुल होगा लाइफ में, कि कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल होगा। तो इसलिए नाम भी ऐसे रखने चाहिए जो मीनिंगफुल हो, जो पॉजिटिव हो, जो हमेशा क्या है, प्रगति की ओर लेकर के जाए उस इंडिविजुअल को। परंतु आज की डेट में तो सबके फॉरेन नेम्स, और फॉरेन भी उसके मीनिंग भी क्या है क्या नहीं, लोग कुछ भी रखते माता हैं। जी, पहले तो आज से 1 पीढ़ी पहले लगाओगे ना, तो सब नाम ना भगवान राम, सब में राम जरूर आता था, सबके नाम में या कृष्ण जरूर आता था, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता ही था। अब किसी नाम में राम कृष्ण नहीं होता। अब जो हम बच्चों के नाम रखने लगे हैं उनमें, हाँ, और जैसे मेरे दास पापा का करके नाम भी। राधा किशन है, मेरे चाचा का नाम जय किशन है, मेरे जो छोटे चाचा का नाम सुरेश है, तो कहीं ना कहीं ये भगवान के ही नाम है तीनों। एक्चुअली क्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसका एक्चुअली रीजन भी पता है क्या होता था। पेरेंट्स क्यों भगवान के नामों पे बच्चों के नाम रखते थे, ताकि वो जब अपने बच्चों को पुकारे तो उससे क्या, उनके मुख से भगवान का नाम निकले। आप अजामिल वाली स्टोरी है ना, आपने सुनी है, वेद सारथी में हमने डाली थी। जो अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है, अपने सबसे छोटे 10वें पुत्र का नाम नारायण रखता है। वो श्रीमद् भागवतम से कथा है, आप उसको सुनिएगा। हाँ आपको जी ये माता जी, सुनी थी क्लैरिटी मैंने वो शायद। सुनी थी ना। तो उसमें क्या हाँ होता है कि अब भगवान देखिए हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर हम अपने पुत्र को भी भगवान के नाम से पुकार, जो अगर हमने अपने पुत्र या पुत्री का नाम भी भगवान के नाम पे रखा,
और हम अगर पुकार रहे हैं उन्हें, तब भी भगवान कंसिडर करते हैं ये चीज कि हम उनका नाम पुकार रहे हैं। इतना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और अजामिल बचा भी कैसे? क्योंकि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र से आसक्त था, वो नारायण नारायण पुकारता गया। और जो उसने पहले अपनी युवावस्था में या बचपन में और युवावस्था में, क्योंकि वो एक वैष्णव ब्राह्मण था, तो उसने जो भक्ति की थी ना, उसकी सारी स्मृति उसको फिर आ गई। तो क्या है कि वो नाम रखने का पर्पस भी ये है कि सब कृष्ण भावना भावित रहें, गॉड कॉन्शियस रहें। लेकिन आगे जाते जाते, क्योंकि भगवान को तो हमने अपनी लाइफ से निकाल ही दिया, तो फिर तभी अब देखिए अब अजीब अजीब से नाम और ये सब कुछ भी रखते हैं, और उससे क्या कर रहे हैं? हम अपनी हानि कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जाने अनजाने भी अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारी शुद्धि तो होती जाएगी ना। अब उस शुद्धि से भी हम वंचित हो गए। इसको कहते हैं नामाभास में नाम लेना। हमने नाम अपराध की अंडरस्टैंडिंग की सीरीज बनाई है, इसमें है वेद सारथी में, उसको समय मिले सुन लेना कि जो हम नाम जब करते हैं ना उसके लेवल्स होते हैं, ठीक है? तो बेसिक लेवल नाम अपराध होता है, फिर नामाभास होता है, फिर शुद्ध नाम होता है। तो उसमें पूरा डिटेल बताया है, उसको सुन लेना एक बार। तो जब हम जाने अनजाने भी भगवान का नाम ले रहे हैं ना, और जहां पर हम नाम अपराध नहीं कर रहे हैं, और वो 10 प्रकार के अपराध बताए गए हैं, तो उसमें क्या है कि वो अवस्था जो होती है वो नामाभास की हो जाती है। अजामिल जी की स्टोरी जो है उसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, और बाकी आप सीरीज सुनना तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है? तो जब हम कृष्ण चेतना में होते हैं तो माया हमें छू भी नहीं सकती और हम मुक्त हो जाते हैं। इफ वन प्लेसेस हिमसेल्फ इन सनलाइट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डार्कनेस, ठीक है? सूर्य की किरणों में, मतलब जहां पर सूर्य की किरणें हैं वहां अंधकार का तो कोई नामो निशानी नहीं है। बट इफ वन प्लेसेस हिमसेल्फ इन आर्टिफिशियल लाइट इट मे फ्लिकर एंड गो आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपने आप को किसी आर्टिफिशियल लाइट उसमें रखेंगे तो क्या होगा? वो फ्लिकरिंग हो जाएगी उसकी, और वो लाइट जो है वो खत्म भी हो जाएगी। जैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं, उसकी एक अवधि होती है ना? फिर वो जलता और बुझता है, फ्लिकर करता है, खराब हो जाता है ना? परंतु सूर्य की रोशनी तो हमें सदैव मिलती है। तो कृष्णा इज जस्ट लाइक सनलाइट वेयर ही इज प्रेजेंट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। तो अगर हम अपने आप को किसी आर्टिफिशियल लाइट में रखते हैं तो वो एक ना एक दिन क्या होगा? वो लाइट बंद हो जाएगी, वो लाइट खराब हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी आर्टिफिशियल वेज ऑफ टेकिंग नॉलेज है जो कि कृष्णा सेंट्रिक नहीं है, वो हो सकता है टेम्परेरी रूप से हमें कुछ ऐसा नॉलेज या फीलिंग प्रदान करे जिससे हमें लगे कि हम आगे प्रगति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर वो कृष्णा ओरिएंटेड नहीं है, कृष्णा सेंट्रिक नहीं है, तो वो सारे जो एफर्ट्स है ना वो फेल है। वो हमें क्या है कि अज्ञानता से निकाल ही नहीं सकते, ठीक है? तो कृष्णा इज जस्ट लाइक सनलाइट वेयर ही इज प्रेजेंट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस। तो जहाँ कृष्ण है वहां अंधकार और वहां अज्ञानता का नामो निशानी नहीं है। द वाइज मैन, द महात्मास अंडरस्टैंड दिस। जो वाइज मैन है, मतलब जो महात्मा कहा है, ठीक है, जो बुद्धिमानी पुरुष है अर्थात जो महात्मा है, वे इस बात को भली भांति समझते हैं। अच्छा एक चीज मैं बोलूं, ये मैंने आर्टिफिशियल लाइट की बात की ना, एक बात इसमें, एक मिनट, एक पॉइंट इसमें और है। जैसे दिन में सूर्य देव प्रकाशित करते हैं, रात में हम बिजली अग्नि से क्या है अंधकार को दूर करते हैं, तो वो हेल्पफुल है वो चीज। इस तरीके से क्या चक्र चल रहा है, ठीक है? तो सूर्यदेव का एक ऑल्टरनेट तो हमें रात्रि में मिल गया, हमें चंद्रमा भी प्रदान किया भगवान ने, है ना? एक ऑल्टरनेट है कि ठीक है रात में सूर्यदेव की रोशनी हमें नहीं मिलती तो उसके बदले चंद्रमा है, बिजली है, अग्नि है ना? अब चंद्रमा तो चलो स्थायी रूप से हमें रोशनी रात भर प्रदान करेंगे, वो ठीक है, क्योंकि वो भगवान की अरेंजमेंट है, भगवान ने वो व्यवस्था की है। लेकिन अगर हम किसी आर्टिफिशियल लाइट की बात करें, चाहे बल्ब है, चाहे अग्नि से, बिजली से, जो भी हम लाइट ले रहे हैं, अब वो क्या है, वो स्थायी रूप से नहीं चलती रहेगी, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है? चाहे वो कुछ घंटे की कैपेसिटी हो, चाहे कुछ दिनों की, कुछ महीनों की कैपेसिटी हो, लेकिन है तो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड, है ना? तो जो आर्टिफिशियल लाइट है वो एक ना एक दिन क्या है, वो खराब हो जाएगी, वो हमें रोशनी देने में सक्षम नहीं रहेगी। अब अगर हम ज्ञान रूपी प्रकाश की बात करें, है ना, तो कृष्णा जो सूर्य के समान है, जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, वास्तव में उसके बदले में कोई आर्टिफिशियल कृष्ण भावनामृत ज्ञान नहीं है, समझना होगा ये। सूर्य के प्रकाश का ऑल्टरनेट हमें चंद्रमा, बिजली, अग्नि के रूप में भगवान ने प्रदान किया है, लेकिन कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने जीवन से अंधकार को दूर करने की। एक ही ऑप्शन है, कृष्ण भावनामृत, बस। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? क्योंकि बाकी सारे जो भी ज्ञान है, जहां कृष्णा सेंटर में नहीं है, वो हमारे जीवन से अंधकार को अर्थात अज्ञानता को दूर कर ही नहीं सकते। और अगर हमें लग रहा है हमारी अज्ञानता दूर हो रही है, तो वो भी क्या, हमारा भ्रम है। यही तो माया का प्रभाव है हमारे ऊपर। जब हम चीजों को सही रूप में नहीं समझ पाते, हम भ्रमित होते हैं, ठीक है? और इस बात को बुद्धिमानी जो जीव है, जो महात्मा है, वे भली भांति समझते हैं। द वाइज मैन, द महात्मास अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? नाउ वी क्लोज द सेशन फॉर टुडे। इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम, अब कब होगी हमारा सेशन? अब हम मंडे को मिलेंगे, है ना? तो मंडे को यहाँ से हम नेक्स्ट 10.8 से शुरू करेंगे। आप कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं माता जी, कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू। और मंडे को हम आगे रिज्यूम करेंगे चैप्टर 3। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
तो ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है ये जो 10.8 है यहाँ से हम शुरू करेंगे। आप किसी का क्वेश्चन है तो बताइए।